तो एक तरफ तबाही है और दूसरी तरफ नेपाल की सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव अभियान की तस्वीर सामने आई है जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि इस जल प्रलय से नेपाल में भीषण तबाही मची हुई है। सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे में सड़कों से जाने वाले रास्ते के सुरक्षित रहने का तो सवाल ही नहीं बनता। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब आपको सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, नेपाल में तबाही के बीच कई परिवार फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू नेपाली सेना की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, जैसे ही सेना ने बच्चे के साथ एक पूरे परिवार को बचाया है, उसके बाद लोग कितने खुश नजर आए। एक छोटा सा बच्चा, मासूम, बहुत प्यारा सी बच्चे को सेना का जवान अपने सीने से लगाकर बचाता हुआ नजर आया। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. ये पूरा परिवार इस सैलाब में फंसा हुआ था। लगभग 24 घंटे तक ये पूरा परिवार यहां फंसा रहा, लेकिन सेना को जानकारी मिली और बच्चों के साथ बच्चों के परिजनों को भी सेना बचाती हुई नजर आई। और नेपाल के रसुआ में रूह को कपा देने वाली तबाही मची थी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बुलडोजर को काम पर लगाया गया और ये तमाम बुलडोजर रसुआ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, दर्जनों बुलडोजर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। शवों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मलबे को बुलडोजर से हटाने का काम जारी है। और अब आपको नेपाल के त्रिशूली से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। से मैं देख रहा हूं तब से लगातार आप देखेंगे कि ऊपर राहत और बचाव का कार्य जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। रसुआ लगातार ये हेलीकॉप्टर से लोग चले जा रहे हैं, सेना के जवान चले जा रहे हैं, कुछ और जो सरकार के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। या तो लोगों को वहां से बचाकर ला रहे हैं या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उस स्थान तक राहत सामग्री पहुंच जाए, उन्हें खाने पीने की वो चीजें मिल जाए, क्योंकि अभी यहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। पानी हाम्रो यो माथिबाट आछ, पानीलाई त्यस्तो छैन, तर अरू ठाउँमा पानीको समस्या छ। यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पानी की दिक्कत है। अब मेरो यहाँ दुईटा गाडी थियो, यहाँ मेरो दिदीको दुईटा गाडीमा एउटा बगाएर लग्यो। अब यो जति पनि खाली देख्नु भएको छ यो ठाउँ, यहाँ पुरै यस्तै घरहरू थियो। अब यो घरहरू पूरे बस ये जितना आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये जो खाली स्थान है, इस पर में कल सुबह 9:30-10 बजे तक यहाँ मकान था, लेकिन अभी बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये मैदान है, कुछ भी नहीं बचा, ना तो गाड़ी, ना तो घर, ना तो लोग। और ऐसा जो मंजर बता रहे हैं नवराज जी, वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को उन्होंने बहते हुए देखा है और उसके बाद जब यहाँ एक तरीके से हाहाकार मचा, लोगों को लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपनी जान किसी तरीके से बचा पाते हैं। यो डाँडोतिर चाहिँ जाँदाखेरि हामी धेरै सुरक्षित भयो। जति चाहिँ डाँडोमा माथि गए ती मान्छेहरू बचे। अब यतै खोला बाटो भाग्नेहरू कोही पनि बचेन, त्यसलाई सबैलाई लग्यो। लगभग दोनों तरफ छोटा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर जो लोग चले गए वो किसी तरीके से बच गए। जो लोग पहाड़ के रास्ते ऊपर की तरफ चलते चले गए या फिर दूसरे हिस्से में चले गए, उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो लोग इस बीच वाले हिस्से से चले जा रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। और अब आपको नेपाल में सेना के रेस्क्यू से जुड़े कुछ और वीडियोस दिखाते हैं, कैसे नेपाली सेना किस तरह से घरों की छत पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना ने सैलाब में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया है। वो तस्वीर आपके सामने। ये तमाम लोग इस सैलाब में फंस गए थे, जान बचाने के लिए कहीं मलबे में, स्लज में, छतों पर शरण ली हुई थी। सेना को जानकारी मिली और उसके बाद सेना इन हेलीकॉप्टर्स को कैसे घरों की छत के बिल्कुल नजदीक लाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पहले छत पे वो शख्स बैठा हुआ था, हेलीकॉप्टर को छत के लेवल पर लाया गया और उसको वहां से हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर यह हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया है। इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
तो अब तक आपने नेपाली सेना को इंसानों का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए देखा है, लेकिन अब जानवरों का इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि इस स्लज में, इस मिट्टी में, इस मलबे में जानवर भी फंस गए। सेना और बचाव दल का अभियान जारी है। कई घरों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और जानवरों का भी साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस दौरान कई सारी जद्दोजहद है जो सेना को ऑपरेशन में आ रही है। तस्वीर सामने है किस कदर जानवरों को भी इस मलबे से, इस मिट्टी से, इस स्लज से बाहर निकाला जा रहा है। और नेपाल में विनाशकारी प्रलय से भीषण तबाही मची हुई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के बीच लोग फंसे हुए हैं। नेपाल की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। तस्वीर आपके सामने है। मलबे में फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और यह तस्वीर देखिए किस तरह सेना यहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है नेपाल में, और नेपाली सेना इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त। और नेपाल में तबाही के बीच ड्रोन के जरिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे ड्रोन रैपिड रिस्पांस टीम को काम में लगाया गया है। ड्रोन पायलटों को मिशन के लिए जुटने का आह्वान किया गया है। यह तस्वीर आपके सामने। अब सैलाब में राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है, देखिए नेपाल के त्रिशूली बाजार से TV9 संवाददाता आकाश वत्स की रिपोर्ट। मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के बाहर जबरदस्त भीड़ लगी है और कैंप के अंदर जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में कई सारे हेलीकॉप्टर हैं जो एक साथ लैंड कर रहे हैं, एक साथ टेक ऑफ कर रहे हैं। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें लेकर यहां आया जा रहा है और साथ ही साथ जिनके बारे में कोई खबर नहीं है उनके परिजन यहां आपको नजर आएंगे। ये जो भीड़ है ये उन लोगों की भीड़ है जो अपनों की तलाश में आए हैं। ये वो भीड़ है जो भीड़ अपनों को खोज रही है। किसी के माता पिता घूमने गए थे, किसी के दोस्त घूमने गए थे, किसी के परिवार के लोग घूमने गए थे। लगातार हेलीकॉप्टर लैंड कर रही है, लगातार हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ हो रहा है और यहीं से या तो राहत सामग्री भेजी जा रही है या फिर लोगों को वहां से लाया जा रहा है। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो अपनों की तलाश में हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जब हेलीकॉप्टर लैंड होगा तो उन्हें इस बात से राहत मिलेगी कि उनके परिजन सुरक्षित हैं। कई सारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर हैं, वो सब सुबह से ही काम में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ से टेक ऑफ और लैंड का काम चल रहा है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में लगातार लोगों को लाया जा रहा है। आप लोग इंतजार में हैं? किस बात का इंतजार है? आपके भी लोग फंसे हैं ऊपर? फंसे है ना। अब हमारा तो लेके गए, किधर लेके गए पता नहीं।